गुड मॉर्निंग निकुंज। काफ़ी त्योहारी वीकेंड था, ठंडा वीकेंड था, बहुत ज़बरदस्त ठंडा था, ये बात तो सही है। लेकिन पूरे देश में ना एक तरह से त्योहार की लहर थी, खुशियाँ मना रहे थे लोग। बिहू, पोंगल, लोहड़ी की नाइट थी, डिब्बी बता रहे थे, और अहमदाबाद में तो ज़बरदस्त पतंगें उड़ाई गई। आपको लगता है ये खुशहाली थोड़ी स्क्रीन पर भी, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट मज़े कर रहा था, डेज हाईवे बंद हुआ, ये अभी रिफ्लेक्ट कर सकती है और थोड़ा, या हो गया? अच्छा, आपको हम एक बड़े इंटरेस्टिंग फेज पर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस समय क्या व्यू था कि रिसेशन आएगा। रिसेशन आएगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है मेटल्स के अंदर, सबसे पहला इम्पैक्ट होता है रिस्की एसेट्स के अंदर। मगर आप देखिए मेटल में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है पिछले हफ्ते। सेकंड, इस समय सोना ऊपर जा रहा है। सोना इज एट $1900। इंडिया में रिकॉर्ड हाई टच कर रहा है। सोना ऊपर जब जाता है, जब रिस्क का फेयर आता है, जब इन्फ्लेशन के फेयर आते हैं, जब लगता है कि भी कोई कष्ट आने वाला है फाइनेंशियल मार्केट्स में नियर टर्म में, तो सोना टेक्निकली उस समय ऊपर जाता है। तो सोना का आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था, सोने में आउट परफॉर्मेंस हम 2008 में देखा था, 2014-15 में देखा था, जब यूरोपियन क्राइसिस आ रहे थे। तो सोना ऊपर क्यों जा रहा है? तीसरा, अगर सोना ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन साथ में क्यों ऊपर जा रहा है? बिटकॉइन तो अल्टीमेटली एन इंडिकेशन ऑफ चीप मनी एंड हाई रिस्क, पूरा स्पेकुलेटिव। सो द मोस्ट सेफेस्ट एसेट एंड द मोस्ट रिस्की एसेट साथ में ऊपर चल रहा है। दुनिया में कंसर्न्स रिसेशन की अगर है तो कॉपर और मेटल्स ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो कुल मिलाकर के इस समय खिचड़ी हो रखा है माहौल। कोई क्लियर ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है आपको। और हालांकि खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, हेल्दी होती है, मगर आपको ये मुश्किल लगता है कि भाई उसके अंदर दाल कितनी है, पानी कितनी है, चीनी कितनी है। तो सब चीज़ों का मिश्रण इस समय हो जाता है। इंडिया में समस्या क्या है इस समय? इंडिया में समस्या इस समय है कि एफआई बेच रहा है, और एफआई इमर्जिंग मार्केट्स नहीं बेच रहा है। आप ताइवान की देखें, अगर हमारे पास ताइवान का स्टॉक मार्केट है, तो ताइवान का स्टॉक मार्केट में आज सुबह देख रहा था कि ऑलमोस्ट 4-5 मंथ पर आ चुका है। वहाँ पर $4 या $5 बिलियन का इन्फ्लोज हुआ है, और वहाँ पर जो इंडेक्स है 6% इस साल ऊपर गया है। तो जो फ्लोज इस समय वापस जा रहे हैं दूसरे मार्केट्स में, और इंडिया में सेलिंग आ रही है। उस सेलिंग की वजह से निफ्टी आपका नीचे जा रहा है। उस सेलिंग की वजह से आपके एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक तो नहीं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, जो एफआई ओन स्टॉक्स हैं, वह समय प्रेशर में आ रहे हैं। और क्योंकि डीआई नीचे ले रहा है तो आपका मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा है। तो ये जो मार्केट है इस समय, एक हम हिंदी में बात एक वर्ड यूज करते हैं, त्रिशंकु। उस त्रिशंकु जैसा मार्केट हो रखा है, जिसके अंदर लॉ एफआई की सेलिंग आपको नीचे ले रही है और डीआई की बाइंग आपको ऊपर खींच रही है। कुल मिलाकर आप एक जगह पर टिके हुए हो रहा है। तो ये जो अटक गए हम निकुंज, लेकिन बहुत ही ट्रेडर मार्केट हो गई। हम अभी सुबह भी डिस्कस करते हैं। नहीं, ट्रेडर मार्केट नहीं है। अगर आप निफ्टी में आप ट्रेड करेंगे तो त्रिशंकु स्थिति में जब मार्केट रहता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेडिंग में ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इस समय ट्रेंड नहीं दिख रहा है। इंट्राडे अगर 100 पॉइंट नीचे मार्केट जाएगा तो 17,800 के नीचे जाएगा, उस समय ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्या शॉर्ट होता है। अगर वह 18,400 के ऊपर जाता है तो आपको लॉन्ग करना चाहिए। तो मार्केट इस समय त्रिशंकु स्थिति में है। समस्या इस समय होती है कि मार्केट में आपको जब रुख दिखता है, देखिए मार्केट में मंदी का रुख है, मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा। मार्केट में तेजी का रुख है, मार्केट आउट परफॉर्म करेगा। मार्केट जो रेंज में है, वो रेंज में भी आपको सरप्राइज कर रहा है, ऊपर जाए नीचे जाए। तो इस समय मार्केट के अंदर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, ट्रेड मुश्किल है, लेकिन निकुंज इस हफ्ते को कैसे देखना चाहिए? क्योंकि बहुत हैवी वेट अर्निंग्स है इस पूरे हफ्ते में। रिलायंस के नंबर्स हैं, कई सारे बड़े बैंक्स के नंबर्स हैं। निफ्टी के लगभग 31% ऑफ द वेटेज इस हफ्ते ही आने वाली हैं। सो यही स्टांस रहेगा, ट्रेडिंग कॉशियस रहेगी, या फिर कोई क्लियर ट्रेड अर्निंग के बेसिस पे? इंडिविजुअल स्टॉक्स हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। मैं आईटी के नंबर्स देख रहा था, आईटी के नंबर्स आप देखिए 4 बड़े नंबर आ गए हैं, और चारों नंबर के अंदर हमने देखा था ट्रेंड कोई नहीं है। विप्रो ने डिसअपॉइंट करा है, टीसीएस ने कमिट नहीं करा है, इन्फोसिस ने गाइडेंस बढ़ाई है, और एचसीएल टेक ने सरप्राइज करा है। तो आईटी के नंबर्स जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि एक प्रकार का हमें क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्लियर ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। तो आईटी के नंबर मैं बोलूँगा ठीक ठाक थे। एचडीएफसी बैंक के नंबर बड़े अच्छे हैं। हम एक बड़े बैंक की बात कर रहे हैं, इंडिया का सेकंड बिगेस्ट बैलेंस शीट है उसकी, उतनी बैलेंस शीट वो 20% पे बढ़ा रहा है। अब देखिए एचडीएफसी बैंक की इतनी छोटी बैलेंस शीट नहीं है, बड़ी बैलेंस शीट है। इट इज़ नॉट लाइक अ 50,000 करोड़ बैलेंस शीट। आप इतनी बड़ी बैलेंस शीट को जब 20% पे बढ़ा रहे हो, तो जाहिर बजाज फाइनेंस की बैलेंस शीट बढ़ रही थी। बजाज फाइनेंस इसलिए नीचे गया बिकॉज वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा थे, वहाँ पे मूल्यांकन जो था स्टॉक का वो ज़्यादा था। तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक के नतीजों से अगर किसी प्रकार का इंडिकेशन लगाया जाए तो बैंक्स का एक जो क्वार्टर अच्छा देखने को मिलेगा। तो बैंक्स आई थिंक विल बिकम द गो टू ट्रेड। ओके,
तो सवाल यही होगा कि फ्राइडे के जो हमने पॉजिटिव स्टांस दिखे हैं वो आज सस्टेन करेंगे या नहीं। लेकिन निकुंज, मेटल्स की रैली पर कितना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि चाइना रीओपनिंग थीम का एक कैंडिडेट तो है, लेकिन मेटल्स का तो ऐसा या तो एक तरह ऊपर जाएगा या तो बिल्कुल गिरेगा। तो इस वक्त जो तेजी दिख रही है उसे कैसे समझें? देखिए, मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैं डेटा द लास्ट वीक देख रहा था, उसमें आप देखिए JSW स्टील ऑल टाइम हाई के आसपास है, JSPL ऑल टाइम हाई के आसपास है, मगर सेल और टाटा स्टील में उतनी गर्माहट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मेटल्स हिस्टोरिकली हमेशा एक साथ एक झुंड के जैसे चलते हैं, मगर इस समय मेटल्स के अंदर भी हम डिवीजन देखने को मिल रहे हैं। तो रादर देन आस्किंग ए क्वेश्चन ऑन मेटल्स, आपको कौन से मेटल स्टॉक में नजर रखनी चाहिए, आई थिंक दैट वुड बी बिगर डेरिवेटिव राइट नाउ। टाटा स्टील के अंदर ग्लोबल बिजनेस है, अगर रिसेशन आएगा तो इंडिया से ज़्यादा ग्लोबल आएगा, तो ग्लोबल बिजनेसेस को इस समय अवॉइड करना चाहिए, भले वो वेदांता हो या जिन मेटल कंपनीज का ग्लोबल फेसिंग बिजनेस ज़्यादा है उनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, एक्सपोर्ट की ड्यूटी हट चुकी है, सो जो एफिशिएंट एक्सपोर्टर्स हैं स्टील के अंदर उन पे नज़र रखनी चाहिए। तीसरा, स्पेशल सिचुएशंस हो रही हैं, जैसे JSW जिंदल स्टेनलेस स्पेशल सिचुएशन में, JSPL ने अपना पावर के बिजनेस को ठीक करा है, तो स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है। तो पहली बार मैं शायद ये बोलूँगा कि मेटल क्षेत्र जो झुंड के जैसे हमेशा चलता था, इस समय मेटल के अंदर आपको बड़ा स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दैट निकुंज। इनफैक्ट काफ़ी कुछ है और कई सारे रिजल्ट हैवी काउंटर्स भी हैं और बैंकिंग प्लेस भी हैं जिस पर विस्तार से निकुंज ने अपनी राय दी।